अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हमने 5 रूल्स को समराइज़ किया है और इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है। एक इसमें गुन्ना लेटर के बारे में जानेंगे, कलकला रूल, कुछ मद लेटर्स हैं, इजहार और इख्फा का रूल। अच्छा, फर्स्ट हम एक साइड पर हमने सूरह अल-बकरा का फर्स्ट 4 आयात ली हैं ताकि वो एग्जाम्पल के साथ समझाई जा सकें। लेफ़्ट साइड पे 5 रूल्स डिस्कस होंगे। फर्स्ट रूल है गुन्ना का, जिसमें 2 लेटर्स हैं, नून और मीम। कुरान पाक में 2 ऐसे लेटर्स हैं, नून और मीम। जब भी उनके ऊपर शक का साइन आता है जो डब्ल्यू की तरह होता है, या हम कहते हैं तशदीद का साइन आता है, तो इसमें हम गुन्ना करते हैं, हमारे नोज़ में आवाज़ जाती है, नेज़ल साउंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वर्ड है वन नास, यहाँ पर नून था, उस पर शक थी, मैं नाक में आवाज़ लेकर गई और थोड़ी देर उस आवाज़ को रखा, वन नास। सामने ही उसकी एग्ज़ाम्पल अल्लाहुम्मा, मीम पर शक थी, गुन्ना करके बताया। अगर हम सूरह अल-बकरा की फर्स्ट 4 आयात देखें तो यहाँ पर एक मीम है, उसके ऊपर शद है, यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे मिम्मा। लेकिन शद और भी लेटर्स पर आ रही है, जैसे कि स्वाद के ऊपर शद है, लेकिन यहाँ हम गुन्ना नहीं करेंगे। लाम के ऊपर शद है, लेकिन यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रूल है कि नून और मीम, इन 2 लेटर्स पर जब भी ये साइन आता है शद का, तो हम इस पर गुन्ना करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कलकला का है, या बाउंसिंग लेटर्स या बाउंसिंग साउंड लेटर्स। सिर्फ 5 ऐसे लेटर्स हैं कुरान पाक में, जब भी उनके ऊपर जज़्म का साइन आए, जज़्म का साइन कभी इस तरह सी की शेप में और कभी राउंड शेप में भी होता है, दोनों ही जज़्म होती हैं। जब भी इन 5 लेटर्स कॉफ, पौ, बा, जीम, दाल, इन पर जब भी जज़्म का साइन आता है तो साउंड में बाउंस आता है, एक कलकला होता है। जैसा कि अगर हम सूरह अल-बकरा की 4 आयात में से 3rd में देख लें, यहाँ पर कॉफ है, उस पर जज़्म है, हम बोलेंगे रज़क़नाहुम, रज़क़। इसी तरह लास्ट लाइन में क़ब्लिका, क़ब, कलकला किया मैंने। लेकिन जज़्म तो और भी लेटर्स पर आता है, जैसा कि मीम पर भी जज़्म है, लेकिन यहाँ हम कलकला नहीं करेंगे। यहाँ हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हम नहीं कह सकते, क्योंकि मीम कलकला लेटर्स में से नहीं है। थर्ड रूल में 3 मद लेटर्स हैं। मद में हम आवाज़ को लंबा करते हैं। गुन्ना में हमने आवाज़ को नाक में लेकर गए थे, कलकला में बाउंस किया था, मद में हम आवाज़ को लंबा करते हैं। इसका रूल यह है कि ज़बर के बाद जब भी अलिफ आए, अलिफ मैंने बोला क्योंकि अलिफ पे कोई साइन नहीं है, अगर अलिफ पे कोई साइन होता तो उसका नाम अलिफ ना होता, फिर हमज़ा होता। तो रूल ये है कि हमज़ा के बाद, ज़बर के बाद जब भी अलिफ आए तो उस लेटर की आवाज़ को लंबा किया जाता है, जैसा कि कौला, यहाँ ज़बर के बाद अलिफ है इसलिए कौ लंबा किया, जबकि इसमें लाम के ज़बर के ऊपर बाद अलिफ नहीं है इसलिए ला लंबा नहीं किया, सिर्फ हमने कौ को लंबा किया और ऐसे पढ़ा कौला। अगर सूरह अल-बकरा को देखा जाए, फर्स्ट लाइन में है ला रैबा, ला में हमज़ा के बाद अलिफ है इसलिए ला को लंबा किया। लेकिन अगर और कोई ऐसा हम लेटर देखें जिस पे ज़बर हो, जैसे ये है अल्लज़ीना, यहाँ पे नून के ऊपर ज़बर है लेकिन आगे अलिफ नहीं है, इसलिए अल्लज़ीना नहीं कहा जाएगा, ना को लंबा नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके आगे अलिफ नहीं है। मद का सेकंड रूल है कि जब भी पेश के बाद वाव साकिन आए, वाव के ऊपर जज़्म ज़रूर होनी चाहिए। ये रूल का पार्ट है कि पेश के बाद वाव साकिन का मतलब होता है वाव के ऊपर जज़्म का साइन होगा। गोल भी जज़्म का साइन होता है और ऊपर कलकला में जो हमने सी की तरह किया था वो भी जज़्म का ही साइन है। तो रूल ये है कि पेश के बाद जब भी वाव साकिन आता है तो आवाज़ को लंबा किया जाता है, जैसा कि 3rd आयत में है सूरह अल-बकरा की, कूना, कूना में काफ पर पेश है, पेश के बाद वाव साकिन है इसलिए कू को लंबा किया। लेकिन अगर हम 3rd आयत में ही इस वर्ड को देखें युमिनूना, नू को लंबा किया क्योंकि पेश के बाद वाव साकिन है, लेकिन यू को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि पेश तो है, उसके बाद वाव साकिन नहीं बल्कि हमज़ा साकिन है
واو اور جزم کے درمیان آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر حمزہ آنے کی وجہ سے یو لمبا نہیں بلکہ یہاں جھٹکا دیا جائے گا، یہاں بولا جائے گا یؤمنون۔ اس کے بعد مد لیٹرز میں سے ایک اور تھرڈ لیٹر ہے زیر۔ زیر کے بعد جب بھی یا ساکن آئے تو اس کی آواز کو لمبا کیا جاتا ہے، جیسا کہ فی ہی، یہاں پر زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے تو فی کے ساؤنڈ کو ہم نے لمبا کیا۔ جیسے متقین، یہاں پر زیر ہے، زیر کے بعد یا ساکن ہے، اس لیے قین کو لمبا کیا۔ تو یہ مد کے 3 لیٹرز ہیں جس میں ہم آواز کو لمبا کرتے ہیں۔ 4تھ رول ہے ہمارا اظہار کا۔ اظہار میں یہ ہے کہ جب بھی کبھی تنوین یا جسے کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، ان میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو ہم اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ we make a sound. For example انعمتا، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم نے انعمتا بولا، ورنہ ہم چھپاتے نون کے ساؤنڈ کو اور ہم بولتے انعمتا، لیکن چونکہ حروف حلقی یا تھروٹ لیٹر میں سے لیٹر آیا ہے عین، اس لیے ہم نے نون کا ساؤنڈ بولا ہے۔ اسی کا بالکل اپوزٹ اخفا ہے۔ اخفا میں یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد if there is no حروف حلقی which are 6 letters, then we hide the sound. We do not make a sound. We hide the sound and it is called as اخفا۔ اس کی ایگزامپل من شر، یا پھر میں آپ کو سورہ البقرہ میں سے ایگزامپل دے دیتی ہوں، 3rd آیت میں لاسٹ ورڈ ہے ينفقون، یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے، فا حروف حلقی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ہم اخفا کر رہے ہیں، ہم ہائڈ کر رہے ہیں نون کے ساؤنڈ کو، ہم بول رہے ہیں ينفقون۔ 4th لائن میں ضلع کا ورڈ ہے، یہاں پہ نون ساکن ہے، زا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے نون ساکن کی ساؤنڈ بھی نہیں بولیں گے، we will say ضلع۔ لاسٹ لائن میں قابلک، نون کو نہیں بولیں گے کیونکہ قاف حروف حلقی میں سے نہیں ہے، جب بھی نہیں ہوتا حروف حلقی میں سے تو پھر ہم اس کا ساؤنڈ بھی نہیں بولتے، اس نون ساکن کا ساؤنڈ بھی نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں من قبلک۔ یہ سب رول ہم نے آج ریوائز کیے، جس میں یہ 5 رول تھے۔ غنہ میں ناک میں آواز جاتی ہے، 2nd رول میں باؤنس کرتی ہے ساؤنڈ، باؤنس کرتا ہے ساؤنڈ ان 5 لیٹرز کا، 3rd میں ساؤنڈ کو لمبا کیا جاتا ہے مد کی وجہ سے، 4th میں وی میک اے ساؤنڈ، ہم بولتے ہیں نون ساکن کے ساؤنڈ کو، جبکہ 5th میں ہم نون ساکن کے ساؤنڈ کو چھپاتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں، یعنی اخفا کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے you can ask me۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔